धर्म तो बचाना जरूरी। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर माता जी, आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? हाँ, श्री श्री 108 श्री रामदास दीदी हाँ, निर्मोही। निर्मोही। माता जी, या मंदिर क्या है, मंदिर का महत्व क्या है? हाँ, मंदिर बरसों पहले यहाँ बिलपत्र का मतलब जंगल था। हाँ, और वो जंगल के ऊपर लगा था शहद। शहद मतलब मधुमक्खी। हाँ, और उससे जो मध गिरता था वो कुदरती शिवलिंग के ऊपर गिरता था। तो वो शिवलिंग भूगर्भ में बंद था। तो गांव के कोई आदमी को मतलब सपना दिया और कहा कि मेरा यहाँ शिवलिंग है, महादेव जी का है, तो ये निकालो। तो फिर गांव वाले सब इकट्ठे हुए और ये महादेव निकाले। तो ये स्वयंभू महादेव है और इसका नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है। और इसका नाम है मधुछंदेश्वर। क्यों? मध का मतलब अभिषेक होता था, इसीलिए इसका नाम है मधुछंदेश्वर। माता जी, ये नर्मदा मैया पुराण में क्या बोल के लिख के है? थोड़ा आपको जानकारी है तो बता सकते? नर्मदा पुराण में इसका नाम भी मधुछंदेश्वर ही है। हाँ, इसका मध का अभिषेक भी उसका उल्लेख है। मैं वो अध्याय नंबर भूल गई हूँ उनकी उम्र के हिसाब से, लेकिन सही। आप अगर नर्मदा पुराण में पास में हो तो मैं बता दे सकती थी कि ये ही इसका उल्लेख है। क्या? और यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा भी होती है। समय भोजन के समय पे आवे तो भोजन भी मिलता है। आराम करना है, आराम के समय पे आए, चाय नाश्ता जो कुछ के समय पे आया वो होता है यहाँ। क्या? और आकाश वृत्ति है, मैया चलाती है, आनंद है। क्या? और कलयुग में ये नर्मदा जी का हमें खूब खूब चमत्कार मिलता है। और यहाँ ये क्षेत्र के अंदर जितने भी मतलब ये शूलपाणेश्वर की जाड़ी के अंडर में जितना ये है जगह, वहाँ अश्वत्थामा घूमते रहते हैं आज भी। और हम लोगों को भी चमत्कार मिलता है। अश्वत्थामा जो मतलब जब भगवान ये युद्ध हुआ था तब इसको श्राप दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। तो ये आज भी है और आज भी हमें आभास होता है। माता जी, आपका नर्मदा मैया से अनुभव कुछ बोल सकते हैं दुनिया के लिए? हाँ, नर्मदा जी है वो, ये कलयुग की साक्षात माँ है, साक्षात। दूसरे की नहीं बताओ, हम खुद यहाँ जंगल में बैठे थे आज से 15 साल पहले। कुछ नहीं था यहाँ। क्या? हम आए तो ये बस ये मंदिर और इस कमरा एक था टूटा फूटा। और कुछ ना लेके आए थे ना कुछ मतलब यहाँ था। धीरे धीरे मैया ने ये जो चमत्कार किया तो आहिस्ता आहिस्ता सब यहाँ व्यवस्था बनने लगी। और माँ कहाँ से लाती है, माँ कहाँ से देती है, समझ में नहीं आता है। ये नर्मदा मैया का चमत्कार है। आज से 3 साल पहले ये पूरा आश्रम डूब गया था। हम खुद मतलब बहुत दुखी थे कि ये क्या होगा, ये इतना सारा मतलब बहुत नुकसान हो गया था। लेकिन 2-3 महीना में कहाँ से अनाज आया, कहाँ से क्या हुआ समझ में नहीं आया। और आज फिर से ये आश्रम खड़ा हो गया। यही चमत्कार है मैया का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माता जी, कलयुग में भजन का प्रामुख्य क्या है? कलयुग में नाम मात्र से आपको फल मिलता है। पहले के ऋषि मुनियों सालों सालों तक जाप करते थे। क्या? और आज अगर आप एक माला करते हो तो ये सालों का जाप बराबर इसका फल है। ये कलयुग का प्रभाव है। क्या? और सनातन धर्म ये कहता है कि भजन के साथ साथ परभंजन भी होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुखी है उसका भी मतलब उद्धार करना, ये सनातन धर्म कहता है। ना कि कोई धर्मों की निंदा करो, ना कोई धर्म के मतलब गाली गलौज करो,
लेकिन अपना धर्म बचाने के लिए अपने हथियार भी उठाओ, ये सनातन धर्म कहता है। वाह 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 वाह। गृहस्थियों को कैसा जीना है माता जी? सत्कर्म बोले तो क्या है? सत्कर्म ये है कि पहले ऋषि मुनियों गृहस्थी थे, ऐसा नहीं कि कोई आजकल महात्माओं बहुत निंदा करते हैं गृहस्थियों की, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों कि आज पहले ऐसा था कि बाल बच्चे, पहले के ज़माने में कुटुंब में कोई को 8 बच्चा, कोई को 12 बच्चा, तो उसमें से 1-2 बच्चा साधुओं को दे देते थे कि भाई आप हमारे बच्चे को चेला बनाओ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, और आजकल कोई चेला बनने को तैयार नहीं है, सबको पैसों में रस है। ये है कि इसके पास कितनी संपत्ति है तो बाबा को पकड़ो अपने गुरु बनाओ, लेकिन ये नहीं है। अगर आपको मतलब अपना धर्म को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा कुछ आगे लेट गो भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि साधु भी अगर मतलब एक बच्चा रखे तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है उसमें, कोई तो मतलब उसमें गलती नहीं है। हाँ, एक बच्चा तो होना जरूरी है ताकि अपना धर्म बचे। एक चेला किसी के मांगने जाओ वो भी उद्धार नहीं करा, लेकिन कम से कम तुम्हारा खून होगा, तुम्हारा बच्चा होगा तो अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा। मैं दूसरे की नहीं कह रही, मैं खुद, मेरा एक बालक है, मैं निर्मोही अखाड़े से हूँ, लेकिन मेरा एक बालक है, मेरा चेला है, और मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। परिक्रमावासियों की सेवा भी करेगा, धर्म भी संभाल लेता है, आश्रम भी संभालता है। हम कहीं भी भ्रमण में जाते हैं तो वो बालक सब करता है। इसलिए गृहस्थी होना कोई मतलब गलत नहीं है। हाँ, गृहस्थ होने के बाद आप दुकान चलाओ, व्यापार चलाओ धर्म के लिए, वो बात गलत है। या पैसा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग होवे। हाँ, जो पैसा अगर धर्म के नाम पे आता है तो उसका उपयोग धर्म में ही होना जरूरी है। मैं खुद साधु हूँ, मैं दान धर्म से चलाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दान धर्म को मैं जोड़ूं, वो पैसा जोड़ के बैंक भरूं। क्या मेरे पास अगर 10 रुपया भी आता है तो उसमें से मैं 8 रुपया उसमें यूज न करूं तो मेरा धर्म बेकार है। हाँ क्या? हाँ, 2 रुपया चाहिए, क्यों कि आश्रम में व्यवस्था भी करनी पड़ती है, लेकिन इसका पूरा हड़प कर लो, ये धर्म नहीं कहता, ये सनातन धर्म है। बहुत ज्ञान की बात दी है माता जी। नर्मदे हर। धन्यवाद माता जी। नर्मदे।